प्यारे दोस्तों, एश ट्यूटर के इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ऊपी शर्मा आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से और गौर से इसको देखिएगा और फिर आप तुलना कीजिएगा मार्केट की बुकों का और टीचरों के एक नए उस चैप्टर के पढ़ाने के अंदाज का। और मैं जो पढ़ा रहा हूं विद इन 10 सेकेंड, अगर आज तक आपने ये पढ़ा हो तो मुझे बता देना कमेंट में, और नहीं पढ़ा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और इतना शेयर करना कि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि एश ट्यूटर पर किस प्रकार से विद इन 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर का नाम आप कई तरीके से मार्केट के अंदर सुनते हैं, हर टीचर एक अपने नए अंदाज में लेता है। प्यारे दोस्तों, कई बुकों में आप पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे समय कार्य के अंदर उन प्रश्नों को, कई बुकों के अंदर पढ़ोगे आप मिश्र समानुपात के अंदर, मिश्र समानुपात के अंदर, और कई बुकों में से एक एक नियम के अंदर पढ़ोगे। प्यारे दोस्तों, ये एक एक नियम क्या, मिश्र समानुपात क्या, टाइम एंड वर्क क्या, कोई कहता है नहीं सर ये अनुपात में पढ़ा जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, पटवार, राजस्थान पटवार का नया एक अध्याय जुड़ा है जिसका नाम है एक एक नियम। ये एक एक नियम नया नहीं है, बस आपको समझना है, और यही आपकी गलती होती है कि आप उस बात को समझ नहीं पाते। ये एक एक नियम ही मिश्र समानुपात वाले क्वेश्चन हैं, और इसी एक एक नियम में टाइम एंड वर्क वाले हैं, और इसी एक एक नियम में अनुपात समानुपात वाले हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ प्यारे दोस्तों, जिस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं मैं उस पर बात करूंगा, और ये एक टॉपिक होता है एक एक नियम। इस पर हम बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को देख करके लगातार इसको अपने माइंड में एनालिसिस करिएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे की, और देखते हैं एक एक नियम। टॉपिक ध्यान दो, एक एक नियम। प्यारे दोस्तों, जब बचपन में आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज बहुत ही टफ लगी होगी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं दावे के साथ विद इन 10 सेकेंड घड़ी में लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक नई विधि के साथ। आपने बचपन में सीखा होगा, ऐसे सर कभी आपको समझाते होंगे, इसका नाम होता है चूकी। इसको कहते हैं चूकी, इसको कहते हैं इसलिए प्यारे दोस्तों, चूकी इसलिए का मतलब क्या था, जैसे कि 10 पेन 7 रुपए के आते हैं, तो बताओ एक पेन कितने का आएगा? याद रखिएगा, आपने आज तक सुना होगा कई बार 7/10, या लड़का कर देता 10/7। ये दो तरीके से लड़का करता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि मुझे ये करना है कि ये करना है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, ना तो ये करने की जरूरत ना ये करने की जरूरत, और जो मैं पढ़ाऊंगा बस वो देखिएगा, आप किस तरीके से, जादुई तरीके से आंसर निकालोगे। ध्यान से देखो, बस अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अब जो इंतजार है वो ज्यादा इंतजार आपको भी मैं नहीं करवाऊंगा, और ना ही मैं खुद करने वाला। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। 10 व्यक्ति किसी कार्य को, 10 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताओ उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने समय में कर पाएंगे? कितने समय में कर पाएंगे? ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन स्क्रीन की ओर पूरी नजरें गड़ा के रखिएगा, और यह क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितनी भी आपने आज तक मैथ की बुक पढ़ी होंगी, ध्यान रखिए इनमें से आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे। एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर है। ये पहली विधि बेटा, इसमें टारगेट की चीज क्या है? 10 व्यक्ति 5 दिन। इधर आइएगा, 20 व्यक्ति तो कितने दिन में, कितने समय में कर पाएंगे? 4 चीजें हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? आगे चलिएगा। पहली बात टारगेट की क्या है? आपके पास कौन है? व्यक्ति है बेटा। दूसरी चीज क्या? आपके पास समय है। क्लियर? व्यक्ति के नीचे व्यक्ति रखेंगे, समय के नीचे समय, तो व्यक्ति कितने हुए? 10 बेटा। दिन कितना हुआ? 5। फिर अगला व्यक्ति का स्टेप क्या होगा? 20। तो बेटा याद रहे व्यक्ति के नीचे व्यक्ति आना चाहिए, और 10 के नीचे क्या आएगा? 20।
और दिन के नीचे क्या आएगा कि कितने समय में। तो माना कि समय मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया x। प्यारे दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा पता नहीं सर अब क्या करने वाले हैं, मैं जो करने वाला हूं वो तो देखने लायक ही होगा, पर बस क्वेश्चन को नजरें इतनी तीव्र रखिएगा, बस पूरा एकदम से यहां पर देखिए। ये बेटा आपका टारगेट नंबर 1 और ये सेकंड। जब आपके पास कोई कार्य नहीं होता तो टारगेट बिल्कुल सीधा होगा, जब आपके पास कोई कार्य नहीं होगा तो टारगेट सीधा होगा। मात्र 2 टाइप तरीके से बताऊंगा, 2 टाइप के तरीके से, और ये पूरे क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन करने का मादा आपके जीवन में कहीं ना कहीं नए तरीके से आएगा। और बेटा देखिएगा, ये टारगेट सीधा 1, टारगेट सीधा सेकंड, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर सेकंड, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस मिनट क्या सेकंड के अंदर। देखिएगा बेटा 10 और 5 को पहले टारगेट के अंदर लेंगे, यानी कि 10 गुणा 5 करेंगे, और टारगेट नंबर सेकंड 20 और x है तो 20 का गुणा किससे करेंगे, x से करेंगे। और दोनों टारगेट हैं और ये दोनों टारगेट कैसे होंगे, बराबर होंगे। आज के बाद देखिएगा आपको पता भी नहीं लग पाया कितने समय के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। तो 0 से 0 कट गया और बेटा 2 का भाग 5 में लगेगा तो यानी कि 2.5 आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5। यही आपका आंसर होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इस बात के अंदर आपको ऐसा जो मैं समझाने जा रहा हूं, आपने आज तक ये पढ़ा है चूंकि। अरे प्यारे दोस्तों, ये चूंकि इसलिए का खेल मेरे पास नहीं है। मैं जो बता रहा हूं इस एस ट्यूटर चैनल के माध्यम से, जो ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत ही आधुनिक चीजें पढ़ा रहा हूं जो आप कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं किसी भी बुक को फॉलो कर लेना और ऐसे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद इन 10 सेकंड। तो मैंने बहुत बोल दिया, ये तो मैं आपको एनालिसिस करने में समय ले रहा हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन खत्म। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम एक अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 लेके आते हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है, देखो मैं कहता हूं 25 व्यक्ति किसी गहरी खाई को 25 व्यक्ति किसी गहरी खाई को 50 दिन में खोद सकते हैं। 50 दिन में खोद सकते हैं। तो बताओ उसी प्रकार की खाई खोदने के लिए 40 व्यक्ति कितना समय लेंगे। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। बस इसको गौर से पढ़िएगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ के बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं अपना दिमाग का मादा खो बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूं इसका टारगेट लीजिएगा। इसके जो टारगेट की चीजें हैं वो क्या हैं, इधर 40 व्यक्ति, बस समझ लीजिए कितना समय ये पूछ रहा है। बस इस क्वेश्चन पर यहां गौर करना है। ये पूछ रहा है और जो पूछ रहा है वही आपका क्वेश्चन है। तो टारगेट नंबर 1, आपके पास व्यक्ति है और आपके पास क्या है, दिन है। व्यक्ति और दिन है, बस आपके पास कुछ नहीं है। प्यारे दोस्तों, बस व्यक्ति रख दो और इधर दिन रख दो और ये आपका आंसर आने लग रहा है। बस शुरुआत यहां से है और यहां 25 और यहां आपका 50। बस ये समझ पा रहे हो बेटा, व्यक्ति के नीचे व्यक्ति रखना, दिन के नीचे दिन रखना, बस इसी को आप समझ लेना और इसको समझते ही आपका आंसर आने लगेगा। व्यक्ति के नीचे आपने 25 रखा, फिर कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 40, तो यह 40 रख दिया और फिर पूछ रहा है कितना समय, तो माना कि वो समय क्या रख दिया, x। तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति, समय के नीचे समय, तो टारगेट कैसा होगा, तो बच्चे यहां से टारगेट आपका सीधा होगा। सर ये टारगेट सीधा कैसे क्या होगा, बेटा टारगेट 2 ही तरीके का होगा। एक तो टारगेट सीधा हो सकता है, एक टारगेट क्रॉस हो सकता है। तो क्रॉस वाला टारगेट सेकंड टाइप होगा, तो उसके लिए तो हमें आगे बढ़ना होगा। तो पहले सीधा टारगेट पढ़ेंगे, फिर हम क्रॉस टारगेट पढ़ेंगे। तो सीधा टारगेट के लिए चलिएगा, सीधा चलते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ पे आ रही होगी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बस बैठे बैठे
इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को बताएं। बेटा ये याद रहे, मिश्र समानुपात हो या एक एक नियम, अगर यह क्वेश्चन आपके पटवार में दिखता है तो मैं इसका गारंटी लेता हूं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस काम आपका क्या है कि वीडियो को लगातार तरीके से देखिएगा, वीडियो को वीडियो के तरीके से ना देखें, इस क्वेश्चन को अपने अहम तरीके से इसको टुकड़े में लेके समझें। तो बच्चे 25 और 50 का एक टारगेट है, तो यहां पर 25 गुणा 50 करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहां से 25 इंटू क्या होगा 50, 25 इंटू आपने 50 कर दिया। और अब यहां से हम आगे चलते हैं, दूसरा टारगेट देखेंगे। तो 40 और x है, इधर 40 और इधर क्या x, तो यहां पर आप इक्वल टू में 40 गुणा x कर देंगे और आप आंसर निकाल चुके हो। कैसे बेटा, 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, 25 पंजे 125 बटे 4 बराबर x, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप एक एक नियम, टाइम एंड वर्क या मिश्र समानुपात के अंदर ये क्वेश्चन इस प्रकार के पढ़ते हो। वैसे वास्तविकता में टाइम एंड वर्क के अंदर आता है, लेकिन प्यारे दोस्तों क्या करें, ये क्वेश्चन को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग विद्वान अपने अपने इसको पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन को करते हैं तो वो इस तरीके से अगर करेंगे तो 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। और देखते रहिए, आधुनिक विधियां मैं आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा ये, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजरें बनाए रखिए। कोई गहरा खड्डा 10 दिन में 80 मजदूर खोद सकते हैं, तो बताओ वैसा ही गहरा खड्डा खोदने में 100 मजदूर कितना समय लेंगे? प्यारे दोस्तों, बस क्वेश्चन पर नजरें गड़ा के रखिएगा, क्वेश्चन बस पढ़िएगा, एक बार अपनी आंखों में क्वेश्चन को घुमा लीजिएगा कि सर इसमें टारगेट की चीजें क्या है। तो एक टारगेट की चीज दिन, और ये मजदूर और ये कितना समय, 4 चीजें टारगेट की हैं। सर क्वेश्चन बड़ा आता है तो हम क्या करें? तो बच्चे इंतजार करिए उस पल का, क्योंकि अभी आप इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हो। जब मैं आपके सामने सेकंड पार्ट करूंगा तो सेकंड पार्ट पढ़ने के बाद अगर इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रह जाए इस टॉपिक से तो मुझे आप बता सकते हो। लेकिन दोनों पार्ट आपका इतना डिजिटलाइज मैं आपको चीजें बता रहा हूं और इतना आसान करके बता रहा हूं, आप कुछ पलों के अंदर सॉल्व करोगे। तो चलिएगा, हम पहली बात करेंगे बेटा मजदूर या दिन। अब लड़के क्या सोचते हैं, सर पहले दिन लें या मजदूर? बेटा सबसे पहले ये समझिए, जब मजदूर होंगे तभी किसी कार्य को करने में समय लगेगा, तो पहले मजदूर को रखिए और दिन को बाद में। सर आंसर तो दिन से भी आ सकता है, दिन पहले रख देंगे, मजदूर पहले रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर लाना और एक चीजों को समझना जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसको समझने के लिए आप स्टेप से आगे बढ़िएगा। तो बच्चे मजदूर, पहले मजदूर और उसके साथ क्या लेंगे दिन। और मजदूर आपके कितने हैं बेटा 80 मजदूर। तो पहले मजदूर के नीचे मजदूर रख दिया, दिन के नीचे दिन रख दिया, फिर मजदूर कितना है बेटा 100, तो मजदूर के नीचे मजदूर रख दिया। अब कितना समय, तो समय माना कितना x। बोलो हाँ या ना, मामला क्लियर है भैया? अगर मामला क्लियर है तो टारगेट कैसा होगा, सीधा, क्योंकि सीधा टारगेट हमें आगे बढ़ना है और सीधा टारगेट हमने कर दिया। तो पहला टारगेट हमारा था 80 का और 10 का। जब 80 और 10 का टारगेट था तो बेटा 80 गुणा 10 कर दो, क्लियर। दूसरा टारगेट हमारा था 100 और x का, तो 100 गुणा क्या कर दो, x कर दो। अब आपका समय आ रहा है और आंसर निकल के आ रहा है। आपके पास 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आपकी कट हो गई और 8 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आप ये बात समझे? मैंने सिर्फ आपको मित्रों 3 क्वेश्चन बताए हैं, अरे अभी कुछ नहीं बताया। लेकिन याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखेगा ना तो आप पलक झपकते उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, पलक झपकते सॉल्व कर देंगे। अभी तो देखिएगा आगे आगे होता है क्या। इस डिजिटल दुनिया में डिजिटल क्वेश्चनों का होना बहुत जरूरी है जो एग्जाम से रिलेशन बनाते हैं।
अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, इस पर हम बात करेंगे। बेटा यहां पर क्वेश्चन यह देता है, यदि किसी कार्य को 100 मजदूर 40 दिन में पूरा करें, 40 दिन में पूरा करें, तो बताओ उसी कार्य को 40 मजदूर कितने समय में पूरा कर पाएंगे, कितने समय में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, टारगेट की चीजें समझो। मजदूर, दिन, इधर आपका मजदूर और कितने समय में, कितना समय, बस हो गया क्वेश्चन। बच्चों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा, इससे पहले 3 क्वेश्चन करवाए, तो जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन एक बार नजर करिए। पिछला क्वेश्चन आपको मैंने यही समझाया, इसी प्रकार का क्वेश्चन वही है, इधर दिन है इधर मजदूर है, तो इधर मजदूर है इधर दिन है, बस वही स्टेप है, वही तरीका है। आगे चलें, क्वेश्चन अगला भी वही है, मजदूर दिन, इधर मजदूर इधर दिन। आंसर आपके आने लगेगा अगर आप करोगे। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस जागृत होगा। वीडियो को यही रोक के क्वेश्चन को करेंगे कॉपी में, ताकि मामला आगे बढ़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिएगा अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपके पास एक तो बात है मजदूर की, दूसरी बात है बेटा दिन की। अब मजदूर और दिन, तो मजदूर के नीचे मजदूर कितना, 100, दिन के नीचे क्या आना चाहिए, दिन। क्लियर, आगे चलो, सेकंड स्टेप पर आइए। मजदूर कितने हो गए, 40, कितना समय, माना कि x। टारगेट कैसा होगा बेटा, सीधा, क्योंकि हमारे पास 2 ही टारगेट होंगे, एक तो सीधा एक क्रॉस। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सीधे टारगेट वाले क्वेश्चनों की। अब सीधे टारगेट वाले क्वेश्चनों के अंदर तो बेटा पहला स्टेप 100 गुणा क्या होगा, 40, ये फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड टारगेट क्या होगा, 40 इंटू एक्स, यानी फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के बराबर होगा। तो 40 से 40 कट हो गया, तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया, 100। यानी इन 40 मजदूरों को कितना समय लगेगा, 100 दिन लगेगा। अब एक लड़का ये सोच रहा होगा, सर ये बताइए, या मजदूर 100 थे तो दिन 40 लगे। बेटा बिल्कुल सही है, या जब 40 मजदूर थे तो दिन कितने लगे, 100। एक बात आप घर पर बैठकर ये सोचिए, जब ज्यादा मजदूर होंगे और किसी खेत को काटेंगे तो ज्यादा मजदूर कम समय में काट देंगे, और अगर मजदूर कम कर दिए जाएं तो बेटा समय ज्यादा लगेगा। यह आपको समझना है, और यही इस क्वेश्चन के अंदर आया है। याद रखिएगा, आपके दिमाग से ये जो चूकी का खेल है ना, ये आप जो करते हो वो बिल्कुल बाहर हो जाएगा, और आप इस डिजिटल दुनिया में इस प्रकार से आधुनिक तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। चलो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, नया क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन होता है ये, अगला क्वेश्चन ये होता है कि किसी सैनिक छावनी में 80 सैनिकों के लिए 100 दिन की खाद्य सामग्री रखी गई थी। 100 दिन की खाद्य सामग्री रखी गई थी, खाद्य सामग्री रखी गई। उनमें से 30 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। अब शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके पास दूसरा आ गया। क्वेश्चन वही है, समझना है, डरना नहीं है, बस टारगेट की बात है। सैनिक, दिन, सैनिक और
यहां पर आपका दिन। बस ये 4 चीजें आ गई। तो बेटा टारगेट की चीज पहली, एक तो हो गया सैनिक, दूसरा टारगेट क्या हो गया, दिन। सैनिक कितने हो गए, 80। बेटा दिन कितने हो गए, 100। पहला टारगेट पूरा हो गया हमारा। 80 सैनिक और दिन कितने, 100। अब वो कह क्या रहा है कि छावनी में से कितने छोड़कर चले गए, 30 सैनिक छोड़कर चले गए। अरे जब यहां से छावनी को छोड़कर जाएंगे तो बच्चे कम हो जाएंगे, यहां से सैनिक कम हो गए। और कितने कम हो गए, 30। इसका मतलब पहले कितने थे, 80। अरे 80 में से 30 चले गए तो अब कितने बच गए, 50। तो अब खाना कितने खाएंगे, 50। तो 50 को खाने के लिए कितना समय लगेगा, माना कि x। दोबारा समझो एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा सैनिक कितना था, 80। 80 में से कितने चले गए, 30। जब 80 सैनिकों में से 30 चले गए तो हमारे पास कितने बच गए, 50। अब इन 50 के लिए वह भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो टारगेट जो आपका होगा बच्चे वो कैसा होगा, सीधा होगा। और टारगेट सीधा होगा तो बस टारगेट को याद रखिएगा। और आपका टारगेट सिर्फ क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब। और हमारा एक ही टारगेट है, गांव ढाड़ियों में या जो पैसे जमा नहीं करा सकते कोचिंगों में, उन बच्चों के लिए एस ट्यूटर चैनल के माध्यम से इस शिक्षा को वहां तक पहुंचाना ही हमारा माध्यम है। प्यारे दोस्तों, घर पर बैठकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आइएगा पहला टारगेट पर बात करते हैं। तो पहला टारगेट है 80 और 100 का, यानी 80 गुणा क्या करें, 100 करें। दूसरा टारगेट है बेटा 50 और x का, तो दूसरा टारगेट इसके बराबर 50 गुणा क्या होगा, x। बस याद रखिएगा 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 50 दूनी 100 और 80 गुणा 2 करेंगे 160। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 160। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर जब यहां सैनिक 80 थे तो सामग्री 100 दिन चल रही थी, बिल्कुल सही है। फिर यहां पर जो सैनिक कम हो गए, बेटा जब सैनिक कम हो गए तो वो खाद्य सामग्री यहां पर इस 100 से ज्यादा चलने वाली है, ये आपको समझना है। और ये ही समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये मामला समझ में आया होगा। और ये मामला इतना टिपिकल था, अब तक बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके डरते थे, क्वेश्चनों से भागते थे। अरे मैं कह रहा हूं पटवार हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जहां भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नजर आएंगे उनका आंसर विद इन 10 सेकेंड में आएगा। क्वेश्चन अगला बात करते हैं, अगली क्वेश्चन नंबर अगला बेटा देखते हैं। अब अगली बात हम करते हैं, कुछ चीजों को बढ़ा करके बात करेंगे। जैसे कि किसी कार्य को 10 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन, किसी कार्य को 10 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिन में पूरा करें, 20 दिन में पूरा करें, तो बताओ कितने मजदूर, तो बताओ कितने मजदूर 20 घंटे, तो बताओ कितने मजदूर 20 घंटे प्रतिदिन करते हुए कार्य को 5 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन दूसरा, बच्चे घबराना नहीं, क्वेश्चन को आसानी से पढ़िएगा, स्क्रीन की तरफ नजर बनाए रखें। और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने। अब यहां से क्वेश्चन बढ़ने से बच्चे क्या करते हैं, सर ये बड़ा हो गया, हमसे नहीं होगा। बच्चे घबराए नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बस आप तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। टारगेट की बात, घंटे, मजदूर और यहां आपका दिन। बेटा इधर से मजदूर 20, इधर से कितने घंटे, 20 घंटे प्रतिदिन करते हुए कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में। चलो देखते हैं। पहली बात तो टारगेट की क्या आ गई, मजदूर आ गई। दूसरी बात क्या आ गई, दिन आ गई। तीसरी बात क्या आ गई, घंटे आ गए। बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। मजदूर, दिन और घंटे, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। भैया जब भी आप किसी खेत की कटाई करते हो तो खरपतवार को साथ में नहीं लेते, खरपतवार अलग
और उसमें जो चीजें आपको चाहिए उसी की आप कटाई करके घर ले जाते हो। तो इसमें जो आपको चाहिए मजदूर, घंटे और दिन, बस बात खत्म। तो मजदूर के नीचे मजदूर आना चाहिए, 10 आ गया। बेटा दिन के नीचे दिन कितना, 20, और घंटे कितने, 10, यहां 10 रख दिया। मैं यहां से समझा पा रहा हूं आपको, इतने आसान तरीके से आप समझ पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन यहां से किस प्रकार से आगे करना है, अब समझो बेटा। अब यहां से मजदूर, कितने मजदूर, ये क्वेश्चन ये कितने मजदूर, तो मजदूर पूछ रहा है, तो मजदूर के नीचे आप क्या मानेंगे, x। कितने मजदूर, 20 घंटे प्रतिदिन, तो घंटे के नीचे घंटे आ गया, और बेटा दिन के नीचे क्या आना चाहिए, दिन आना चाहिए। बस आपका काम पूरा हो गया। क्वेश्चन को इस प्रकार से बच्चे, बस यहां पर टारगेट को छांट के रखना है, घंटे पहले रख लो, दिन बाद में रख लो, क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट ये आएगा कि मजदूर के नीचे मजदूर आना चाहिए, घंटे के नीचे घंटे और दिन के नीचे दिन, ये आपको समझना है। तो टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 देखिएगा। फर्स्ट टारगेट फर्स्ट सीधा होगा, टारगेट सेकंड सीधा होगा। बेटा 2 ही टारगेट है और दोनों के दोनों सीधे होंगे, बस आपको समझना है, आगे चलना है। तो टारगेट 1 किस किस का था, 10 20 10, यानी 10 गुणा 20 गुणा क्या करेंगे, 10, 10 गुणा 20 गुणा 10। समझ में आ रहा है, पहला टारगेट क्लियर। दूसरा टारगेट है बेटा x गुणा 5 गुणा क्या होगा, 20, ये 5 गुणा 20, मामला क्लियर। अब आप क्या करें, अब काटना शुरू करें, 20 से 20, 5 से बेटा 2 बार, और 10 दूनी 20, यानी x का वैल्यू कितना, 20, ये आपका आंसर हुआ। विद इन 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे और आपका दिमाग इसको घोल रहा होगा, सर ये आंसर कितना जल्दी आ गया, और आप क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस आप टारगेट को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन समझना और एक क्वेश्चन का आंसर निकालना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के वही धराशायी हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके सामने मैं खड़ा हूं और इतना आधुनिक तरीके से पढ़ा रहा हूं। यह विधि अगर मित्रों आपने पढ़ ली तो आगे आने वाले भविष्य में क्वेश्चनों को आप विद इन 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। ये पहला पार्ट वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो निकलेगा वो आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। तो क्वेश्चन अगला देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन अगला ये होता है, क्वेश्चन अगला ये होता है, किसी कार्य को 50 मजदूर, किसी कार्य को 50 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी कार्य को 50 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 10 दिन में पूरा करें, 10 दिन में पूरा करें, तो उसी कार्य को 20 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितना समय लेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके एक्स्ट्रा मत समझना ना, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कुछ ऐसी लग रही होगी, सर ये 3 लाइन हो गई, हम तो इसको पढ़ते पढ़ते ही पागल हो जाते हैं। अरे ऐसे नहीं सोचना है, क्वेश्चन में टारगेट की चीजों को समझो। बेटा टारगेट की चीज क्या क्या है, बस उन्हीं पर गोला करते हैं और क्वेश्चन का आंसर देखना पलक झपकते आपके सामने होगा। बस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, कैसे समझिए। ये आपका मजदूर फर्स्ट, फिर है आपके पास घंटे, और उसके बाद क्या है बेटा, दिन। बस ये 3 चीज हैं टारगेट की, और आपके पास है ही क्या, और जो है वो अपने दिमाग से इसको यूज करके आगे बढ़ाइएगा। तो मजदूर के नीचे मजदूर 50, घंटे के नीचे बेटा 8 आ गया, और दिन के नीचे आ गया 10 आ गया। अब इसके बाद 20 मजदूर के नीचे मजदूर आइएगा, इसके बाद घंटे के नीचे घंटे, और दिन के नीचे मान लिया क्या, एक्स, क्योंकि उसने पूछा है, क्या पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा माना कि एक्स लगेगा। तो हमारा
प्यारे दोस्तों पिछली बात को याद करिएगा, टारगेट कैसा था? सीधा था, और सीधा टारगेट ऐसा होता है भैया, होता है कि नहीं होता है? आपने पढ़ लिया अब ये टारगेट सीधा होगा। अब जब टारगेट सीधा होगा तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? टारगेट नंबर फर्स्ट 50 इंटू 8 इंटू 10। अब इसके इक्वल टू में टारगेट नंबर सेकंड आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 4 इंटू एक्स। बच्चे अब ध्यान से देखिए, बस इसको क्या करना है, यहां से सिंप्लीफाई करना है। 10 से कितनी बार? 2 बार, और 4 इंटू 2 8 होता है, 8 खत्म हो गया, और यहां से 50, तो x इक्वल टू क्या होगा? 50 होगा। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको आपके दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सबको बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पार्ट नंबर सेकंड में मिलते हैं एक नए धमाके के साथ, तो आज के लिए इतना ही।